इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान हमको, आपको, सबको ऐसी एक क्षमता प्रदान किए हैं जीवन में, उसको आत्मसात करके अपने लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए थोड़ा विस्तार में। ये जो रघुवंश की कथा है, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहे सुनहि जे। यह चरित्र इतना अलौकिक है, अद्भुत है। अब देखिए, परमात्मा श्री राम वन बाद में जाना था, सूचना पहले मिल गई तो सज बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत परमात्मा चल पड़े। हमको पता भर चल जाए ऐसा होना है तो हमारा व्यवहार तत्क्षण उस स्वरूप को पकड़ ले। त्याग कहने पर नहीं होता, त्याग समझकर होता है। मैंने कल आपसे निवेदन किया, कैकेयी अम्बा को पता है कि भरत जी कैसा करेंगे, क्या होगा और कैसे होगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा श्री राम को पता है मेरे अनुज हैं भरत जी, उनके लिए क्या शक्य है, क्या योग्य है। श्रेष्ठ को संस्कार सिखाना नहीं पड़ता है, श्रेष्ठ संस्कार में रहता है। जो संस्कारवान है वह श्रेष्ठ हो ही जाएगा। इसलिए हमको, आपको इस चरित्र का दर्शन करके कितनी अद्भुत बात। राज किसका? तो परमात्मा श्री राम का, मेरा नहीं है। धर्मशीलता का संहार करते हुए गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के सानिध्य में सभी माताओं और जितने प्रमुख प्रमुख लोग थे सबको लेकर भरत भैया प्रभु के पास वन में प्रस्थान कर गए। महात्माओं ने भाव रखा, भरत चले चित्रकूट होरा, राम को मना। भरत चले चित्रकूट होरा, राम को मना। राम को मनाने सिया लखन को मना। भरत चले
राम को मना भरत चले चित्रकूट हो राम को मना राम को मना राम को मना। भरत भैया तमसा पार भया सही पार हुए। श्रृंगवेरपुर में प्रवेश हुआ। निषाद जी ने स्वागत किया। लिखा कुछ और है, लिखा तो बहुत है। निषाद जी ने स्वागत किया। रात्रि मुकाम श्रृंगवेरपुर में भया है। भरत जी भगवान के निवास स्थल की परिक्रमा लगा रहे हैं, प्रणाम करते हैं। विह्वल हो गए जब कुशा की साथरी देखी भरत जी ने, जहां श्री सीता राम जी रात्रि में सोए। भरत जी की अश्रुधारा बह चली। क्यों? कठिन है। विधि का विधान ऐसा है, व्यवहार ऐसा है। कवने अवसर का भयो, कुछ कह नहीं सकते आप। प्रकृति और परिस्थिति कब क्या कर बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। भरत जी को निषाद राज ने समझाया है। छंद विधिवाम के करनी कठिन मातु कीन्ही बावरी। भरत जी को निषाद राज गुह समझा रहे हैं कि हे भैया, किसी का दोष नहीं है। श्री सीताराम जी के वनवास में किसी का दोष नहीं। विधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही। यहां एक बात बड़ी अलौकिक है, समझिएगा।
7 ही दिन होते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि। कौन व्यक्ति का मन मस्तिष्क किस दिन कैसा हो जाए ये भगवान भी नहीं जानते। एक क्षण लगता है, एक पल लगता है, कब क्या हो जाए, पल में प्रलय की स्थिति आ जाती है, कब क्या हो जाए। इसलिए यह कहना कि इनके कारण हो गया, इनसे ये हो जाएगा, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो करते हैं वो परमात्मा ही करते हैं। मनुष्य का मन मस्तिष्क चित्त कब किधर चला जाए किसकी गवाही करिएगा भी नहीं। अरे हम साक्षी हैं इनके, ना, संभव नहीं है। सारी गवाही धरी रह जाएगी, आप विश्वास नहीं कर सकते। कौन व्यक्ति कब कहां कैसे किस क्षण क्या हो। भगवान का अभिषेक होते होते और ब्रह्मवेला में वनवास हो गया। किसका? भगवान का। लोग अपने को रोते हैं। अरे भाई, जब भगवान के साथ न चाहते हुए भी ब्रह्मा जी ही जिनकी आज्ञा से चलते हैं, हे तो कृषानुभान हिम कर को, वो परमात्मा नहीं जानते कब क्या होगा, कुछ नहीं पता। अगले क्षण क्या हो कौन जानता? केवल प्रभु जानते हैं। इसलिए एक एक पल जो चल रहा है, चला रहे हैं, वही चला रहे हैं। निषाद जी भरत जी को समझाते हैं, रात्रि भर भगवान केवल आपकी ही प्रशंसा करते रहे। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना। हे भरत जी, न आपके हृदय में राम जैसा किसी के प्रति प्रेम है और न परमात्मा का आप जैसा किसी में प्रेम है। ये प्रेम क्या है? प्रेम सन्मुख का नहीं होता, प्रेम विमुख का होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।